अब यहाँ पर हम लोग चैप्टर्स के अंदर सभी लेसन्स को लिस्ट करेंगे, और लेसन्स को लिस्ट करने से पहले हमें जाना होगा बैकएंड में, क्योंकि हमें अपनी एपीआई में कुछ चेंजेस करने होंगे। तो मैं आ जाता हूँ बैकएंड में, और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ कोर्स मॉडल, और यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो मैंने एक रिलेशन क्रिएट किया था जिसका नाम है चैप्टर्स। तो ये रिलेशन क्या करता है? ये रिलेशन एक कोर्स के सभी चैप्टर्स को रिटर्न करता है। अब हमें क्या चाहिए? हमें एक चैप्टर के सभी लेसन्स चाहिए। तो इसके लिए हमें जाना होगा चैप्टर मॉडल में, और चैप्टर मॉडल में हम लेसन्स नाम से एक रिलेशन क्रिएट करेंगे जो कि एक चैप्टर के सभी लेसन्स को रिटर्न करेगी। पब्लिक फंक्शन लेसन्स रिटर्न $this हैज मैनी, और यहाँ पर लेसन मॉडल। तो अब लेसन्स रिलेशन एक चैप्टर के सभी लेसन्स को रिटर्न करेगी। अब इसे कॉल कैसे करेंगे? तो इसके लिए मुझे आना होगा कोर्स कंट्रोलर में। ओके, तो यहाँ पर एक मेथड है जिसका नाम है शो। तो यहाँ पर मैंने एक रिलेशन यूज किया है चैप्टर्स, और इसके अंदर ही हम एक दूसरा रिलेशन कॉल करेंगे, यहाँ पर एरे, और फर्स्ट इंडेक्स पे चैप्टर्स रिलेशन एंड सेकंड इंडेक्स पे यहाँ पर लेसन्स रिलेशन, और लेसन्स रिलेशन है चैप्टर्स के अंदर, तो चैप्टर्स डॉट लेसन्स। अब मैं आ जाता हूँ थंडर क्लाइंट में, और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ फैच कोर्स डेटा। अभी मैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक करता हूँ। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो एक रिलेशन है चैप्टर्स, तो चैप्टर्स इंडेक्स पे हमें चैप्टर का इंफॉर्मेशन मिला। अब यहाँ पर एक इंडेक्स और बढ़ गया है जिसका नाम है लेसन्स। तो अब यहाँ पर इस चैप्टर के सभी लेसन्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब ये दूसरा चैप्टर है, तो यहाँ पर इसके अंदर एक ही लेसन है जो कि हमें यहाँ पर लेसन्स इंडेक्स पे मिल रहा है। यहाँ पर चैप्टर 3 में भी हमें एक लेसन यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एपीआई को मॉडिफाई कर लिया है। अब आ जाते हैं हम फ्रंट एंड में, और यहाँ पर हम ओपन करेंगे मैनेज चैप्टर डॉट जेएसएक्स। तो यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगा, ओके, और यहाँ पर मैं लिखूंगा चैप्टर डॉट लेसन्स एंड चैप्टर डॉट लेसन्स डॉट मैप। ओके, फिर यहाँ पर लेसन ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट, रिटर्न। तो यहाँ पर मैं एक डिव देता हूँ, और यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ लेसन का टाइटल, लेसन डॉट टाइटल। तो अगर लेसन्स एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पर हमने उसे लिस्ट कर लिया है मैप मेथड की मदद से, और यहाँ पर मैंने टाइटल प्रिंट किया है। अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि चैप्टर 1 के अंदर ये सभी लेसन्स आ रहे हैं, चैप्टर 2 के अंदर एक ही लेसन आ रहा है, और चैप्टर 3 के अंदर भी एक लेसन ये आ रहा है। अब इसका यूआई कैसा होगा? तो यूआई कुछ इस तरह से होगा। फर्स्ट यहाँ पर हमें एक टाइटल देना होगा, इसके बाद यहाँ पर ये रीऑर्डर का टेक्स्ट, फिर यहाँ पर अपने ये कार्ड्स। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इंस्पेक्ट करते हैं, से कर लेते हैं कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक एंटर, यहाँ पर भी एक एंटर, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। ओके, और ये एंकर टैग, तो एक बार ये भी देखते हैं। अच्छा, ये नीचे आ रहा है, इसको यहाँ से कट करके हमें यहाँ पर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ चुका है, और जहां जहां हमें क्लास दिख रहा है इसे हम कन्वर्ट कर देंगे क्लास नेम में। ओके, और इसे अभी के लिए हटा देते हैं। ओके, और एक काम और करते हैं, यहाँ पर हम एक डिव देते हैं, यहाँ पर क्लास में रो, फिर एक डिव क्लास में यहाँ पर कॉल md12, और इसके अंदर हम इसे रखते हैं। तो इससे अपना रिस्पॉन्सिवनेस भी मेंटेन रहेगा, और इसके साथ साथ हम इसे यहाँ से कट कर लेते हैं, और फिर से यहाँ पर हम एक डिव दे देते हैं, यहाँ पर क्लास में कॉल md12, इसके अंदर हम इसे पेस्ट करते हैं। तो अब सही है यहाँ पे, और ये अपना स्पेस भी हटा देते हैं यहाँ से, और इसको भी आई थिंक यहीं पे हमें रखना चाहिए। तो इसके लिए फिर से एक डिव क्लास में कॉल md12, और इसके अंदर इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपना लेआउट मेंटेन है। अब ये क्या है? ये है एक कार्ड। ओके, तो यहाँ पर क्लास में
कार्ड, यहाँ पर शेडो। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर हमें पैडिंग चाहिए, तो P3 ज़्यादा ही हो गया, तो P2 रख लेते हैं, अभी सही है। और एक हमें मार्जिन भी चाहिए, तो MB2, तो मार्जिन भी अपना क्रिएट हो गया है। अब एक काम और करते हैं, यहाँ पर PX2 रख लेते हैं, या सॉरी PX3 रख लेते हैं, और PY2। तो लेफ्ट से और राइट से थोड़ा ज़्यादा स्पेस रहेगा, और टॉप से और बॉटम से स्पेस थोड़ा कम रहेगा, बेटर है। नेक्स्ट अब हमें ये अपना राइट वाला पार्ट डिस्प्ले करना है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अभी हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम फिर से एक डिव देंगे, क्लास में रो, और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कॉल MD8। तो इस डिव में अपना टाइटल आएगा, जो कि काफ़ी बड़ा भी हो सकता है टाइटल, और दूसरे डिव में अपने ये आइकन्स, ये प्रीव्यू वाला बैज, और ये टाइम स्टैम्प। तो यहाँ पर होना चाहिए कॉल MD4। सो अब यहाँ पर अपना टाइटल आ जाना चाहिए, लेसन डॉट टाइटल। अब यहाँ पर एक स्मॉल टैग, ओके, यहाँ पर मैं एक टाइम स्टैम्प दे देता हूँ 20 मिनट्स, ओके। अब यहाँ पर एक क्लास, फॉन्ट वेट, बोल्ड, टेक्स्ट म्यूटेड, और लास्ट में यहाँ पर मार्जिन एंड 2। इसके बाद यहाँ पर एक स्पैन टैग, क्लास में यहाँ पर बैज VG सक्सेस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रीव्यू, और इसके बाद यहाँ पर अपने आइकन्स आ जाएंगे। तो अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये अपना टाइम स्टैम्प आ गया है, और यहाँ पर ये प्रीव्यू वाला बैज भी आ गया है। अब मैं जाता हूँ रिएक्ट आइकन्स पे, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पेंसिल, और इस आइकन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया मैंने इसे इस तरह से, और इसके बाद हमें इसे कॉपी करना होगा, और कहाँ पर यूज करना है, यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद हमें चाहिए ट्रैश आइकन, तो यहाँ पर लिखते हैं ट्रैश। इस आइकन को मैं पहले यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद इसे कॉपी करता हूँ, टॉप पे जाता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। सो अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये अपने आइकन्स भी आ गए हैं, और इसके बाद हमें क्या करना है, बॉटम में आना है। यहाँ पर हम यूज करेंगे लिंक टैग, ओके, और पेंसिल आइकन को यहाँ से करेंगे कट, और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर हम एक क्लास दे देंगे MS मार्जिन स्टार्ट 2, इसे कॉपी करेंगे, फिर से पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट दूंगा टेक्स्ट डेंजर, ओके। तो चाहिए ब्रेक होकर के नीचे आ गया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 8 की जगह 7 कर देते हैं यहाँ पे, और इसको कर देते हैं 5, ओके। और इसका अलाइनमेंट राइट साइड कर देते हैं, तो यहाँ पर टेक्स्ट एंड, ओके। सो ये सारे आइकन्स यहाँ पर राइट साइड में शिफ्ट हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी है। सो लेसन डॉट ड्यूरेशन ग्रेटर देन 0, अगर लेसन का ड्यूरेशन 0 से ज़्यादा है तो ही ये टैग हमारा क्रिएट होगा, मतलब डिस्प्ले होगा। और इसे हम बाद में रिप्लेस कर लेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें एक मेथड चाहिए होगा बैकएंड में, जो कि इस फॉर्मेट में हमें टाइम स्टैम्प रिटर्न करेगा, ओके। अब अपना दूसरा कंडीशन, और दूसरे कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, लेसन डॉट इज फ्री प्रीव्यू इक्वल इक्वल यस, अगर इस फ्री प्रीव्यू की वैल्यू है यस, तो ही ये टैग दिखेगा, ओके। सो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पेंसिल का और ये डिलीट का आइकन ही दिखेगा, क्योंकि ड्यूरेशन और फ्री प्रीव्यू ऑप्शन को हम लोगों ने डेटाबेस में भी सेव नहीं किया है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो लेसन क्रिएट करते समय अभी हमने लेसन का टाइटल ही स्टोर किया, टाइटल और स्टेटस, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये एक स्पेस ले आते हैं टॉप से, MT3 अब बेटर है। सो यहाँ पर हम लोगों ने लेसन्स को लिस्ट कर लिया है। नेक्स्ट अब हम लोग लेसन्स को एडिट करेंगे, और एडिट पेज अपना कैसा होगा, तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, सो यहाँ पर हम लेसन का टाइटल, चैप्टर, ड्यूरेशन, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, फ्री लेसन का ऑप्शन, और यहाँ पर उसका वीडियो अपलोड कर पाएंगे, ओके। तो पहले हमें इसका UI रेडी करना होगा। तो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, एडिट lesson.jsx, ओके, RAFCE, ये होगा एक फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है।
और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये लेआउट और एडिट कोर्स का लेआउट सिमिलर है। तो एडिट कोर्स लेआउट से हम JSX वाला पार्ट कॉपी कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ओपन करूँगा एडिट कोर्स कंपोनेंट, ठीक है, और यहाँ पर हम JSX को कॉपी कर लेते हैं। सो लेआउट से यहाँ तक, और इसके बाद हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर अब हमें ये div टैग्स क्लोज करने होंगे। तो यहाँ पर क्लोज करेंगे, एक टैग यहाँ पर क्लोज होगा ये वाला, फिर इसे क्लोज करना है। इसके बाद ये div टैग क्लोज होगा यहाँ पर। इसके बाद अपना सेक्शन टैग, और लास्ट में लेआउट। अब 1 बाय 1 हमें इंपोर्ट करना होगा लेआउट को, लिंक को। नहीं, एक काम करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसे एडिट लेसन में यूज़ नहीं किया है। इसे चेंज करके मैं लिखूंगा एडिट लेसन, ओके, और यूज़र साइड बार को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट हो गया। अब हमें इस कंपोनेंट के लिए एक राउट डिक्लेयर करना होगा। तो हम ओपन करेंगे app.jsx और एक राउट डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पर होगा एडिट लेसन। सबसे पहले होगा लेसन का आईडी, और साथ ही साथ हमें चाहिए कोर्स आईडी, ओके, क्योंकि कोर्स आईडी के बिहाफ पे हम चैप्टर्स को फेच कर पाएंगे और उन्हें ड्रॉप डाउन में दिखा पाएंगे। तो यहाँ पर ये होगा लेसन का आईडी और ये होगा कोर्स आईडी। अब मैं ओपन करता हूँ मैनेज चैप्टर, और ये जो पेंसिल वाला आइकन था यहाँ पर मैं लिखूंगा 2, और ये जो URL है इसे हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट हमें यहाँ पर क्या चाहिए, लेसन आईडी, तो ये रिप्लेस हो जाएगा लेसन की आईडी से। सो लेसन डॉट आईडी, ओके, ये लेसन ऑब्जेक्ट है, सो लेसन का आईडी। इसके बाद हमें चाहिए कोर्स का आईडी। तो कोर्स आईडी हमें कैसे मिलेगा, तो कोर्स आईडी यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने कोर्स को रिसीव किया था, तो कोर्स ऑब्जेक्ट से हमें कोर्स का आईडी मिल जाएगा। सो डॉलर ब्रैकेट कोर्स डॉट आईडी। सो अभी अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, अच्छा एक चीज और, यहाँ पर मैंने कंपोनेंट कॉल नहीं किया है, तो एडिट लेसन, ओके। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर एडिट लेसन कंपोनेंट को कॉल किया है तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है, ओके। सो अब इस URL पे अपना एडिट लेसन कंपोनेंट कॉल होगा। तो अब आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एडिट लेसन कंपोनेंट आ चुका है, और अगर हम URL देखें तो URL में ये है लेसन का आईडी जो कि है 2, और ये है कोर्स का आईडी 4। किसी दूसरे लेसन पे क्लिक करते हैं, सो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर लेसन आईडी है 6 एंड कोर्स आईडी 4 है, ओके। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है कि ये फॉर्म लेकर के आना है। सो वापस से जाएंगे यहाँ पर और ओपन करेंगे एडिट कोर्स, और यहाँ से यहाँ तक हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। ये फॉर्म टैग से, या एक काम करते हैं सिर्फ हेडिंग तक ही कॉपी कर लेते हैं, और इसके बाद एडिट लेसन में जाते हैं, यहाँ पर जाकर के इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये डिव क्लोज करना होगा, और इसके बाद ये दूसरा डिव, ठीक है, और इसके बाद ये अपना फॉर्म टैग। हैंडल सबमिट पार्ट है यूज फॉर्म का, तो यूज फॉर्म हुक को हमें इंपोर्ट करना होगा। तो वापस से जाते हैं एडिट कोर्स में, और जाने के बाद में टॉप पे जाते हैं और इसे करते हैं कॉपी, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं, ओके। इसे हटा देंगे ब्रैकेट, और यूज फॉर्म को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये अपना इंपोर्ट हो गया, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर चाहिए ऑन सबमिट मेथड, तो कॉन्स्ट ऑन सबमिट, परफेक्ट। और अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इस तरह से लेआउट आ रहा है। यहाँ पर हमें लिखना है बेसिक इन्फॉर्मेशन, ओके। अब इसके बाद यहाँ पर हमें ये फील्ड्स लेकर के आना है। तो यहाँ पर हम एक डिव देंगे क्लास में MB3, फिर इसके बाद इसमें लेबल टैग, यहाँ पर हम लिखेंगे टाइटल, ओके। और यहाँ पर एक क्लास हम देंगे फॉर्म लेबल। इसके बाद यहाँ पर होगा एक अपना इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्लास में फॉर्म कंट्रोल, प्लेस होल्डर में यहाँ पर टाइटल, ओके। तो अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो ये टाइटल फील्ड आ गया है, पर इससे होना कहाँ पर चाहिए, इससे होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, कार्ड बॉडी के अंदर, परफेक्ट। और ये जो अपना कार्ड है ये थोड़ा सा छोटा है और ये बड़ा है, तो यहाँ पर इसका साइज हम इंक्रीज कर देते हैं, कॉल MD8 कर देते हैं,
अभी सही है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि ये चैप्टर वाला ड्रॉप डाउन लेकर के आना है। चैप्टर का ड्रॉप डाउन लाने के लिए पहले तो हमें चैप्टर्स को फेच करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम चैप्टर्स को ड्रॉप डाउन में दिखा पाएंगे। तो इसके लिए हमें एक एपीआई एग्जीक्यूट करना होगा यहाँ पर। सो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज इफेक्ट। ओके, और यहाँ पर हम एक एपीआई को एग्जीक्यूट करेंगे। तो एडिट कोर्स में जाते हैं और यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी यहाँ से यहाँ तक, और जाने के बाद मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, सो एपीआई यूआरएल को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट हो गया। अब हमें कौन सा एपीआई एग्जीक्यूट करना है? तो हमें वो एपीआई एग्जीक्यूट करना है जिसकी मदद से हम चैप्टर्स को फेच करते हैं। सो फेच चैप्टर्स। ठीक है, तो चैप्टर्स और क्वेरी स्ट्रिंग में यहाँ पर चैप्टर का आईडी देना होगा। सेंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये चैप्टर्स फेच होकर के आ गए हैं। तो यहाँ पर स्लैश चैप्टर्स, और इसके बाद हमें यहाँ पर देना होगा कोर्स का आईडी। अब कोर्स का आईडी हमें कैसे मिलेगा? तो कोर्स का आईडी हमें मिलेगा यूआरएल में। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्स्ट परम्स इक्वल्स टू यूज परम्स, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए कॉन्स्ट। सो परम्स का चाहिए हमें कोर्स आईडी। यहाँ पर क्या दिया है? कोर्स आईडी। तो परम्स डॉट कोर्स आईडी, और मेथड यहाँ पर क्या होगा? गेट होगा। इसकी ज़रूरत है नहीं तो इसे हटा देंगे। तो रिजल्ट में हमें डेटा मिल जाएगा। कंसोल लॉग करके हम देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। और क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज इफेक्ट यूज़ किया तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। तो अभी एक बार देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, टोकन को इंपोर्ट नहीं किया है तो टोकन भी इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। इंस्पेक्ट करते हैं और जाते हैं कंसोल में, रिलोड करते हैं एक बारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेटा में हमें ये डेटा मिल रहा है। ओके, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक स्टेट डिक्लेयर कर लेते हैं। चैप्टर्स सेट चैप्टर्स इक्वल्स टू यूज स्टेट। ओके, सेट चैप्टर्स, और यहाँ पर एक इफ कंडीशन देंगे, इफ रिजल्ट डॉट स्टेटस इक्वल इक्वल 200, देन सेट चैप्टर्स। और यहाँ पर हम देखें तो कंसोल में आ जाएं तो यहाँ पर हमें डेटा इंडेक्स में मिल रहा है चैप्टर्स, तो रिजल्ट डॉट डेटा। ओके, एल्स में यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं, कंसोल डॉट लॉग समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोगों ने सेट चैप्टर्स मेथड को एग्जीक्यूट किया है, तो चैप्टर्स में हमारे चैप्टर्स सेट हो गए होंगे। सो अब यहाँ पर अपना चैप्टर वाला ड्रॉप डाउन भी क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं इसे करता हूँ कॉपी, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ चैप्टर, इसे हटा देता हूँ, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाता हूँ। अच्छा, इससे पहले यहाँ पर एक सेलेक्ट, और इसको करना है हमें रिमूव। यहाँ पर एक क्लास होगा फॉर्म कंट्रोल, यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट चैप्टर। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ चैप्टर्स। अगर चैप्टर्स ब्लैंक नहीं है तो यहाँ पर हम मैप मेथड का यूज करेंगे, चैप्टर्स डॉट मैप। ओके, यहाँ पर चैप्टर, एरो का सिंबल, फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट, रिटर्न। अब हमें यहाँ पर ऑप्शन को रिपीट करना है तो इसे हम पेस्ट करेंगे। चैप्टर ऑब्जेक्ट का टाइटल यहाँ पर प्रिंट कर दो, चैप्टर डॉट टाइटल, और यहाँ पर वैल्यू में क्या होगा? चैप्टर डॉट आईडी। परफेक्ट। ओके, सो ठीक है, यहाँ तक इसको भी हटा देते हैं, स्पेस को, इसको भी हटा देते हैं। अभी सही है। और यहाँ पर होना चाहिए फॉर्म सेलेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये एक ड्रॉप डाउन है। रिलोड करते हैं एक बारी। अच्छा, की का एरर आ रहा है, तो यहाँ पर की, सो की में यहाँ पर मैं दे देता हूँ चैप्टर डॉट आईडी। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि चैप्टर्स हमारे आ गए हैं ड्रॉप डाउन में। इसके बाद हमें लेकर के आना है ड्यूरेशन का इनपुट। सो मैं इसे करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं इसे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ड्यूरेशन, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ मिनट्स, और यहाँ पर
ड्यूरेशन। फिर इसके बाद ये अपना एडिटर लेकर के आना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो डिट रिएक्ट, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और इसके बाद रिपोजिटरी पे मैं जाता हूँ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पहले तो इसे इंपोर्ट करना है, तो ये दोनों मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं जाता हूँ यहाँ पर और इसे मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, रिएक्ट यूज स्टेट यूज रेफ यूज मेमो, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसे पेस्ट कर देते हैं क्योंकि रिएक्ट से ही इन सबको इंपोर्ट किया गया है। तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट से यूज रेफ एंड यूज मेमो। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद में इसे हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद में प्लेस होल्डर, यहाँ पर प्लेस होल्डर, और इसके बाद इसे करना है कॉपी, और कॉपी कर लेने के बाद में इसे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो अब आई थिंक अपना एडिटर आ जाना चाहिए, जो कि यहाँ पर आ चुका है। ओके, अब यहाँ पर अपने लेबल ले आते हैं। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन। ओके, और इस इनपुट को हटा देते हैं और इस इनपुट की जगह अपना ये एडिटर आ जाएगा। ओके, तो अब अगर देखें तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और उसके नीचे अपना ये एडिटर। इसके बाद हमें यहाँ पर ये स्टेटस का ड्रॉप डाउन लेकर के आना है, तो वापस से इसे हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेटस, यहाँ पर होगा अपना एक ड्रॉप डाउन, सेलेक्ट, क्लास में क्या होता है फॉर्म सेलेक्ट, और ऑप्शन में दो ऑप्शन होंगे, एक होगा एक्टिव एंड दूसरा होगा ब्लॉक। एक्टिव के केस में 1 जाएगा और ब्लॉक के केस में 0 जाएगा। ठीक है, तो अपना ड्रॉप डाउन भी आ गया है। अब इसके बाद अपना ये फ्री लेसन का चेक बॉक्स, तो इसे हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ये आईडी की ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देंगे। ओके, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं अभी के लिए, और नेम की भी ज़रूरत नहीं है तो इसे भी हटा देंगे। इनपुट को प्रॉपरली यहाँ पर क्लोज करना होगा। क्लास को हमें कन्वर्ट करना होगा क्लास नेम में, यहाँ पर क्लास नेम। तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर अपना चेक बॉक्स भी आ गया है। अच्छा, इसकी क्लिक पे ये चेक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आईडी मैंने हटा दिया है, जो कि नहीं हटाना चाहिए था। यहाँ पर फ्री लेसन, फ्री लेसन। ठीक है, तो अपना चेक बॉक्स भी आ गया है। अब अपना बटन लेकर के आना है, तो यहाँ पर अपना बटन आ जाएगा। बटन क्लास में बीटीएन प्राइमरी, यहाँ पर अपडेट, मार्जिन भी यहाँ पर देना होगा MT4। सो यहाँ पर अपना UI अब रेडी है। अब यहाँ पर होना क्या चाहिए कि जैसे ही ये पेज लोड होगा तो इस आईडी के बिहाफ पे, मतलब लेसन की आईडी के बिहाफ पे लेसन का डेटा फेच होना चाहिए और यहाँ पर वो फिल हो जाना चाहिए। अब ये फिल कैसे होगा, तो इसके लिए पहले हमें एक API एग्जीक्यूट करना होगा जो कि लेसन का डेटा फेच करेगी डेटाबेस से। और मैं एक काम करता हूँ, बैकएंड में जाता हूँ, यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ लेसन कंट्रोलर। तो लेसन कंट्रोलर में अभी स्टोर मेथड है, अपडेट मेथड है, डिस्ट्रॉय मेथड है। तो यहाँ पर फेच मेथड अभी नहीं है, तो एक फेच मेथड यहाँ पर हमें बनाना होगा। दिस मेथड विल अपडेट लेसन। तो फेच मेथड यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। पब्लिक फंक्शन शो, दिस मेथड विल फेच लेसन डेटा। तो यहाँ पर क्या होगा, लेसन का आईडी जिसके बिहाफ पे हमें फेच करना है। तो यहाँ पर लेसन इक्वल्स टू लेसन मॉडल फाइंड, फाइंड, और फाइंड के अंदर हम पास कर देंगे $ID। यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ लेसन इक्वल इक्वल नल। तो यहाँ पर एक एरर रिस्पॉन्स जिसे हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। रिस्पॉन्स में क्या होगा, यहाँ पर 404, मैसेज क्या होगा, लेसन नॉट फाउंड, क्लियर कर देंगे। अब अगर हमें लेसन का डेटा मिल जाता है तो हम उसे रिटर्न कर देंगे।
तो यहाँ पर एक डेटा इंडेक्स होगा $lesson, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अब स्टेटस क्या होगा 200 फॉर सक्सेस केस। अब इस मेथड के लिए हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा api.php में। तो api.php ओपन कर लेते हैं, इसे कॉपी करके पेस्ट करते हैं। यहाँ पर गेट टाइप का ये राउट होगा लेसन्स, यहाँ पर लेसन का आईडी, इस आईडी को हम फंक्शन में रिसीव करेंगे, यहाँ पर होगा शो। ठीक है, तो राउट डिक्लेयर कर लिया यहाँ पर। अब इसे टेस्ट कर लेते हैं, तो जाते हैं थंडर क्लाइंट में और यहाँ पर इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं, फैच लेसन रन करते हैं। यहाँ पर होगा लेसन्स, ओके, लेसन्स के बाद लेसन का आईडी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दे देता हूँ 4, सेंड पे क्लिक करता हूँ, लेसन नॉट फाउंड, ओके 2 देता हूँ, तो यहाँ पर ये लेसन हमें मिल गया है। तो एपीआई हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इस एपीआई को हम फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट करेंगे। तो हम दोबारा से जाएंगे यहाँ पर यूज इफेक्ट में और एक दूसरा फेच मेथड यहाँ पर चलाएंगे जो कि लेसन का डेटा फेच करके लाएगा। सो अब यहाँ पर क्या होगा लेसन्स, ठीक है, और साथ में हमें देना होगा लेसन का आईडी। तो परम्स डॉट आईडी जो कि है लेसन का आईडी, और एक स्टेट भी हमें चाहिए होगा। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पर होगा लेसन, सेट लेसन कॉपी करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, तो लेसन्स, ओके, मेथड अपना गेट रहेगा, हेडर्स अपना सेम रहेगा। रिजल्ट का स्टेटस अगर हमें मिलता है 200 तो रिजल्ट डॉट डेटा में हमें लेसन का डेटा मिल जाएगा। एक बारी इससे भी कंसोल लॉग करा करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, ओके। तो यहाँ पर रिलोड कर लेते हैं और यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि डेटा इंडेक्स पे हमें लेसन का डेटा मिल गया है। ये क्लास का एरर भी आ रहा है, तो क्लास कहाँ पर यूज़ किया गया है, यहाँ पर, ओके। यहाँ पर होना चाहिए क्लास नेम, और कहीं पर है नहीं, ठीक है। और यहाँ पर है HTML फॉर HTML आई थिंक फॉर है, तो यहाँ पर होना चाहिए HTML फॉर। अभी सारी एरर्स फिक्स हो चुकी हैं। तो अब लेसन का डेटा भी हमें मिल चुका है। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर रीसेट मेथड यूज कर लेते हैं, ओके। और ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइटल। तो टाइटल में यहाँ पर क्या होगा, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट टाइटल, परफेक्ट। इसके बाद अच्छा एक चीज़ और, इसे यूज़ करने से पहले यहाँ पर हमें फील्ड्स को रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर कर लेते हैं फील्ड्स को, ब्रैकेट ट्रिपल डॉट रजिस्टर, किस नाम से रजिस्टर करना है, टाइटल से, ठीक है। और रिक्वायर्ड, सॉरी यहाँ पर एक ब्रैकेट होगा, रिक्वायर्ड द टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद में हमें इसे रजिस्टर करना होगा चैप्टर से, और इसके बाद ड्यूरेशन को भी हमें रजिस्टर करना होगा, ड्यूरेशन, द ड्यूरेशन फील्ड इज रिक्वायर्ड, ओके। यहाँ पर है द चैप्टर, या फिर इसको क्या होना चाहिए यहाँ पर, प्लीज सेलेक्ट अ चैप्टर, ओके। सो टाइटल को रजिस्टर कर लिया, चैप्टर को भी रजिस्टर कर लिया है, इसके बाद हमने ड्यूरेशन को भी रजिस्टर कर लिया है। इसको हम बाद में हैंडल करेंगे। स्टेटस को भी हमें रजिस्टर करना होगा, सॉरी इसको मैंने कॉपी नहीं किया, अभी कॉपी कर लेते हैं। स्टेटस, द स्टेटस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ओके। अब वापस से जाते हैं टॉप पे, रीसेट मेथड का यहाँ पर मैंने यूज किया था, तो टाइटल में अपना टाइटल सेट हो जाएगा। चैप्टर में रिजल्ट डॉट डेटा डॉट चैप्टर आईडी, ठीक है, डेटाबेस में चैप्टर आईडी है, यहाँ पर फील्ड को रजिस्टर किया है चैप्टर नाम से, पेस्ट यहाँ पर। इसके बाद स्टेटस, और स्टेटस के बाद में ड्यूरेशन, तो यहाँ पर ड्यूरेशन, ओके। तो अभी चेक करते हैं। सो टाइटल आ गया है, चैप्टर आ गया है, ड्यूरेशन मैंने दिया नहीं था तो यहाँ पर आया नहीं, स्टेटस भी आ गया है। फ्री लेसन, इसको भी रजिस्टर करना होगा। तो अब मैं आ जाता हूँ बॉटम में और इसे रजिस्टर कर देता हूँ
ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्टर, और इसे किस नाम से रजिस्टर करना है, तो हमें जाना होगा API में, तो फ्री प्रीव्यू इस नाम से हमें उसे रजिस्टर करना होगा। और इस पे हमें क्या मिलना चाहिए, तो इस पे हमें मिलना चाहिए ट्रू या फिर फॉल्स। जब इसका वैल्यू होगा ट्रू तो यहाँ पर स्टोर होगा यस, ठीक है, यहाँ पर। और जब फ्री प्रीव्यू का वैल्यू होगा फॉल्स तो स्टोर होगा नो, क्योंकि अगर आप डेटाबेस में देखो तो फ्री प्रीव्यू पे जाना चाहिए यस या फिर नो। ओके, तो यहाँ पर हमने इसे इस नाम से रजिस्टर कर दिया है और वैल्यू को यहाँ से क्लियर करना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर वैल्यू में कुछ दे देंगे, मान लो यहाँ पर वैल्यू में मैंने दिया है 1, तो जब ये चेक बॉक्स चेक्ड होगा तो अभी यहाँ पर हमें मिलेगा 1, और जब कोई भी वैल्यू नहीं होगा तो जब हम इस चेक बॉक्स को चेक्ड करेंगे तो हमें फ्री प्रीव्यू पे मिलेगा ट्रू। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल में जाते हैं, इसे क्लियर करते हैं और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ भर देता हूँ। अभी मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर कंसोल लॉग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, एक बारी देखते हैं। इसे कॉपी करते हैं और हमें कंसोल लॉग करना होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डेटा भी देना होगा क्योंकि हम डेटा को कंसोल लॉग करा रहे हैं। तो अभी मैं क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर हमें जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो आप देख लो, चैप्टर में हमें चैप्टर का आईडी मिल रहा है, ड्यूरेशन में हमें ड्यूरेशन मिल रहा है, स्टेटस में आया है 1 और टाइटल में लेसन। अभी यहाँ पर फ्री प्रीव्यू का वैल्यू हमें नहीं मिला, तो मैं इसको चेकड करता हूँ। क्लिक किया मैंने, तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री प्रीव्यू पे हमें मिला है 1। एक काम करते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर हमें ट्रू मिलना चाहिए था, तो यहाँ पर ड्यूरेशन मैं फिर से दे देता हूँ। चेक किया, तो अब आप यहाँ पर देखो तो फ्री प्रीव्यू में हमें मिला है ट्रू, और इसे हम अनचेक करते हैं। अब देखते हैं, तो अब फ्री प्रीव्यू पे हमें मिला है फॉल्स। सो एक काम हमें और करना होगा यहाँ पर, क्योंकि हमें चेक बॉक्स को चेक्ड भी दिखाना होगा। जब डेटाबेस में इसका वैल्यू होगा यस, तो उस केस में यहाँ पर दिखना चाहिए चेक्ड। तो इसके लिए हमें एक स्टेट का ज़रूरत पड़ेगा, तो एक स्टेट डिक्लेयर कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं एक स्टेट डिक्लेयर कर लेता हूँ, चेक्ड सेट चेक्ड, ओके। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मैं रखता हूँ फॉल्स, ओके। अब इसे मैं कॉपी करता हूँ और इसके बाद जहाँ पर हमने लेसन को फेच किया है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम कॉल करेंगे सेट चेक्ड, ओके, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट इज फ्री प्रीव्यू। तो जब इस फ्री प्रीव्यू की वैल्यू होगी यस, तो सॉरी यहाँ पर होगा ट्रू, ओके, और एल्स में फॉल्स, ठीक है। तो सेट चेक्ड में हमने यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया है कि जब इस फ्री प्रीव्यू की वैल्यू होगी यस, तो उस केस में स्टोर कर लो ट्रू, और अगर इसके वैल्यू होगी नो तो स्टोर कर लो फॉल्स, ठीक है। तो अब हमें यूज करना होगा चेक्ड, ठीक है। चेक्ड को हम यूज करेंगे यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट देंगे जिसका नाम होगा चेक्ड, और यहाँ पर मैं यूज कर लूंगा चेक्ड। तो जब चेक्ड का वैल्यू होगा ट्रू, ठीक है, वहां पर उसे यस मिला, यस के बिहाफ पे चेक्ड में वैल्यू सेट हो गया ट्रू, तो चेक बॉक्स हमारा चेक्ड हो जाएगा। और जब चेक्ड में हमें मिलेगा फॉल्स, तो चेक बॉक्स अनचेक हो जाएगा। सो अभी तो यहाँ पर हमें अनचेक ही मिलेगा। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ डेटाबेस में और लेसन 4 को मैं इज फ्री प्रीव्यू में यहाँ पर हार्ड कोडेड यस कर देता हूँ, ठीक है। अब यस है यहाँ पे, और यहाँ पर मैं रिलोड कर लेता हूँ। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये चेक्ड दिखेगा, ठीक है। तो ये चेक्ड आ चुका है चेक बॉक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका वैल्यू है यस, जब इसका वैल्यू हुआ यस तो यहाँ पर क्या सेट हुआ ट्रू, ठीक है। सेट चेक्ड में क्या सेट हो गया ट्रू। जब सेट चेक्ड में सेट हो गया ट्रू, तो चेक्ड की वैल्यू क्या होगी, तो चेक्ड की वैल्यू होगी ट्रू, और चेक्ड को हमने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। तो जब यहाँ पर ट्रू आ गया तो अपना चेक बॉक्स चेक्ड हो गया, ओके।
अब एक इशू आएगा यहाँ पर कि ये जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अनचेक नहीं होगा। तो इसके लिए एक छोटा सा काम हमें और करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें एक ऑन चेंज इवेंट यूज़ करनी होगी। ऑन चेंज, यहाँ पर इवेंट ऑब्जेक्ट और यहाँ पर सेट चेक्ड ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड। ओके, तो अब ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि अपना ये जो एडिटर है इसके अंदर डेटा दिखना चाहिए। मैं काम करता हूँ लेसन 4 के लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर हार्ड कोडेड कुछ वैल्यू यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने कुछ टेक्स्ट दे दिया है। अब ये टेक्स्ट इस एडिटर के अंदर हमें दिखना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा? अगर आप यहाँ पर देखो तो एक स्टेट यूज किया गया है, दिस वन, कंटेंट एंड सेट कंटेंट। कंटेंट अगर हम देखें तो कंटेंट कहाँ पर यूज किया गया है? कंटेंट यूज किया गया है एडिटर में, यहाँ पर वैल्यू में कंटेंट। ओके, तो मैं काम करूंगा जहां पर हमने लेसन को फेच किया है तो यहाँ पर सेट कंटेंट को हम कॉल करेंगे और इसमें हम देंगे रिजल्ट डॉट डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा कि सेट कंटेंट मेथड एग्जीक्यूट होगा और उसके अंदर मैंने पास कर दिया है डिस्क्रिप्शन। तो अब यहाँ पर कंटेंट हमारा आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप कि यहाँ पर अपना टेक्स्ट आ गया है। टाइटल भी अपना सेट हो गया, चैप्टर भी यहाँ पर सेट कर दिया है। ड्यूरेशन में अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं 10 दे देता हूँ। ओके, और मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश, तो अब यहाँ पर 10 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर ड्यूरेशन भी आ गया है। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज हम लोगों ने फिल कर ली है और सब कुछ ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को डेटाबेस में स्टोर कर लेना है, मतलब अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यूज़ करूँगा ऑन सबमिट मेथड। अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँ और कंसोल में जाऊँ और मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आप यहाँ पर देखो चैप्टर में हमें चैप्टर मिल रहा है। अच्छा, ड्यूरेशन में ड्यूरेशन भी आ गया, फ्री प्रीव्यू में ट्रू आ गया, सॉरी फ्री प्रीव्यू में ट्रू आ गया, स्टेटस में 1 आ गया, टाइटल में अपना टाइटल आ गया। डिस्क्रिप्शन हमें नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हमें काम करेंगे, डेटा में एक इंडेक्स ऐड कर देंगे जिसका नाम होगा कंटेंट या फिर डिस्क्रिप्शन, क्योंकि डेटाबेस में कॉलम का नाम है डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर मैं लिखूंगा कंटेंट। ठीक है, तो अब देखते हैं, फिर से क्लिक करते हैं। ओके, एक इंडेक्स ऐड हो गया डिस्क्रिप्शन जो कि एडिटर का कंटेंट है। अगर मैं क्लिक करूं फिर से, ठीक है, तो ये अपडेटेड कंटेंट हमें मिल रहा है। तो अब यहाँ पर हमें अपडेट लेसन वाला एपीआई एग्जीक्यूट करना होगा। मैं इसे करता हूँ कमेंट। ओके, और इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे थंडर क्लाइंट में जाना होगा क्योंकि मुझे चाहिए एपीआई यूआरएल अपडेट लेसन। आई थिंक यहाँ पर इस तरह से अपना यूआरएल है लेसन्स। एक बारी बैकएंड में जाकर के हम चेक कर लेते हैं, दिस वन। ओके, ये क्यों खुल गया है, इसे बंद करते हैं। ऑन सबमिट, यहाँ पर लेसन्स और इसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए लेसन का आईडी, जिस लेसन को हमें अपडेट करना है। लेसन का आईडी हमें कैसे मिलेगा, params डॉट ID, ये आईडी। ठीक है, जो यूआरएल में दिख रहा है 6 यहाँ पर आ जाएगा। मेथड यहाँ पर क्या होगा, पुट होगा। फिर यहाँ पर बॉडी, अब बॉडी में जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, यहाँ पर डेटा। यहाँ पर मैंने कुछ कोड रिमूव कर दिया है, डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू कंटेंट। तो अभी यहाँ पर डेटा अपना आ गया। अब जैसे ही हमें स्टेटस मिलेगा 200, तो यहाँ पर अपना टोस्ट वाला मैसेज आ जाना चाहिए, टोस्ट डॉट सक्सेस। और यहाँ पर अपना मैसेज क्या होगा, तो रिजल्ट में हमें मैसेज मिलेगा रिजल्ट डॉट मैसेज। ओके, और एल्स में अपना समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, तो अभी इसे टेस्ट करके देखते हैं और इंस्पेक्ट कर लेते हैं। अगर कोई एरर आएगा तो हमें यहाँ पर दिख जाएगा। नेटवर्क में जाते हैं, ठीक है, क्लिक किया मैंने यहाँ पर
ओके, यहाँ पर आ रहा है द चैप्टर आईडी फील्ड इज रिक्वायर्ड, द लेसन फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, आई थिंक यहाँ पर मैंने इसे रजिस्टर किया है टाइटल के नाम से, और बैकएंड में अगर हम इस मेथड पे जाएं लेसन, ओके, टाइटल को चेंज करके हमें यहाँ पर लिखना होगा लेसन। तो जहाँ पर हमने इसे रजिस्टर किया है टाइटल नाम से, इसे यहाँ पर मैं लेसन कर देता हूँ, ठीक है। और जो मैसेज है ये यही रहने देते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं फिर से यहाँ पर क्लिक करूँ तो अभी रिस्पॉन्स में हमें क्या मिल रहा है, द चैप्टर आईडी फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, चैप्टर आईडी, तो यहाँ पर चैप्टर आईडी है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चैप्टर आईडी। अभी यहाँ पर ये अपडेट हो जाना चाहिए। ओके, लेसन अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर मैं बैक करता हूँ। अब यहाँ पर हम लेसन 2 को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर ड्यूरेशन आ गया है, डिस्क्रिप्शन भी आ गया है, पर यहाँ पर टाइटल मिस हो गया है और चैप्टर भी हमारा सेलेक्टेड नहीं आ रहा है। तो वापस से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर मैंने इसे रजिस्टर कर लिया है लेसन से और इससे चैप्टर आईडी से। तो रीसेट में यहाँ पर हमें लिखना होगा लेसन, क्योंकि अब हमने उसे चेंज करके लिख दिया है लेसन, और चैप्टर को चेंज करके हमने चैप्टर आईडी कर दिया है। तो अब यहाँ पर रिलोड करते हैं एक बारी, ठीक है। तो अब टाइटल भी आ गया है और यहाँ पर चैप्टर भी सिलेक्टेड आ गया है। अब अगर इसे मैं क्लियर करूं और यहाँ पर क्लिक करूं तो यहाँ पर वैलिडेशन एरर आना चाहिए था। सो क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर मैंने एरर को प्रिंट नहीं किया है। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एरर्स डॉट लेसन। अगर लेसन पे कोई एरर है तो उसे हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे पी टैग में। ओके, यहाँ पर होगा एरर्स डॉट लेसन डॉट मैसेज। ओके, और एक क्लास भी यहाँ पर हम दे देंगे इनवैलिड फीडबैक, और यहाँ पर हमें क्लास को भी मॉडिफाई करना होगा। यहाँ पर ब्रैकेट बैकटेक्स्ट, यहाँ पर एरर्स डॉट लेसन। अगर इस पे कोई एरर है तो यहाँ पर इज इनवैलिड क्लास हम अपेंड करेंगे। ओके, अब इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर रिप्लेस करके हमें लिखना होगा चैप्टर आईडी, चैप्टर आईडी, चैप्टर आईडी डॉट मैसेज। ओके, और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर क्लास को भी मॉडिफाई करना होगा। एंटर, पेस्ट, यहाँ पर होना चाहिए फॉर्म सेलेक्ट। ओके, और यहाँ पर होगा चैप्टर आईडी, कहाँ पर, यहाँ पर। अब इसे फिर से कॉपी करते हैं क्योंकि ड्यूरेशन का एरर भी हमें डिस्प्ले करना है। सो यहाँ पर होगा ड्यूरेशन, ड्यूरेशन। ओके, ड्यूरेशन, और यहाँ पर भी मॉडिफिकेशन करना होगा। तो मैं इसे करता हूँ कॉपी। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर होगा फॉर्म कंट्रोल। ओके, तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। टाइटल ब्लैंक किया, क्लिक करते हैं, द टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड, प्लीज सेलेक्ट अ चैप्टर। ड्यूरेशन में क्या हुआ देख लेते हैं। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर लिखा है चैप्टर आईडी, यहाँ पर होना चाहिए ड्यूरेशन। अब यहाँ पर मैं इसे भी ब्लैंक कर देता हूँ। ओके, द ड्यूरेशन फील्ड इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पर इसका जो टाइप है इनपुट का वो मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट नहीं एंटर कर पाएंगे, यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही एंटर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ये जो टाइप है यहाँ पर नंबर कर दिया। तो आप लोग भी इसे चेंज कर देना। तो यहाँ पर वैलिडेशन एरर्स हम लोगों ने फिक्स कर लिए हैं। अब एक काम हमें यहाँ पर और करना है कि जब हम यहाँ पर क्लिक करें तो जैसे कि हम बटन को डिसेबल करते हैं फॉर्म के सबमिशन पे, तो इसे भी हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा। सो इसके लिए मैं ओपन करूँगा एडिट कोर्स। ओके, तो इस फॉर्म के अंदर अपना बटन है, इसे कर लेते हैं कॉपी, क्लोज करते हैं, और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। ओके, और अब हमें एक स्टेट चाहिए होगा, यहाँ पर टेक्स्ट होना चाहिए अपडेट। तो टॉप पे जाते हैं, यहाँ पर एक स्टेट डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले ही स्टेट डिक्लेयर कर लिया है, लोडिंग, सेट लोडिंग।
और इसमें मैंने बाय डिफ़ॉल्ट पास कर दिया फॉल्स। ओके, तो अब जब ये हमारा फॉर्म सबमिट होगा सो यहाँ पर मैंने सेट लोडिंग मेथड को एग्जीक्यूट किया है, ठीक है, और इसमें मैंने पास किया है ट्रू। तो जैसे ही सेट लोडिंग में ट्रू जाएगा बटन अपना डिसेबल हो जाएगा। अब एपीआई के रिस्पॉन्स आने के बाद में यहाँ पर मैंने सेट लोडिंग में पास कर दिया है फॉल्स। तो जैसे ही हम इसमें फॉल्स पास करेंगे बटन अपना डिसेबल से इनेबल हो जाएगा। तो अभी टेस्ट कर लेते हैं इसको भी। अच्छा, यहाँ पर स्पेस का इशू आ गया है, तो यहाँ पर empty3। तो अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, लेसन अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके, और बटन अपना डिसेबल इनेबल भी हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग एक फाइल अपलोडर लगाएंगे जिसकी मदद से हम लेसन का वीडियो अपलोड कर पाएंगे। और फाइल अपलोडर हम ऑलरेडी लगा चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। कवर इमेज में हम लोगों ने फाइल अपलोडर यूज किया है, तो इसे हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो पहले तो अपना एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं कोर्सेज में। यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, lesson video.jsx। ओके, ये होगा एक फंक्शनल कंपोनेंट RAFCE। ओके, अब ओपन करते हैं edit cover.jsx। ओके, और पहले तो JSX कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करके हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं, इसे हटा देते हैं। ओके, और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वापस से जाना है और पूरा ये जो कोड दे रखा है यहाँ से यहाँ तक इसे कर लेना है कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब इसके बाद हमें चाहिए ये स्टेट, तो इसे भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हम ये टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, लेसन वीडियो। ओके, और यहाँ पर हमें अलाउ करना होगा MP4 फाइल, तो MP4, तो सिर्फ हम MP4 ही एक्सेप्ट करेंगे। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर एक API हमें इंटीग्रेट करना होगा जो कि वीडियो को एक स्पेसिफिक फोल्डर में स्टोर करेगी। तो अब मुझे जाना होगा बैकएंड में। ओके, और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ कोर्स कंट्रोलर, और कोर्स कंट्रोलर में ये अपना एक मेथड मैंने क्रिएट किया था सेव कोर्स इमेज नाम से, जो कि कोर्स का कवर इमेज सेव करता है। तो इस मेथड को मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी कर लेने के बाद में हम जाते हैं लेसन कंट्रोलर में, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं और इसके बाद मैं इसे चेंज करके लिखता हूँ सेव वीडियो। ओके, अब यहाँ पर हम यूज करेंगे लेसन मॉडल, यहाँ पर $lesson, यहाँ पर अगर लेसन नहीं मिलता है तो लेसन नॉट फाउंड। अब यहाँ पर वीडियो और यहाँ पर हमें अलाउ करना है MP4, ठीक है, MP4 फाइल को ही हम अलाउ करेंगे। यहाँ पर वैलिडेशन एरर्स मैंने रिटर्न की हैं, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए कमेंट, पूरा ही कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पर इसको चेंज करके हम लिखेंगे $वीडियो, यहाँ पर भी वीडियो। ओके, तो यहाँ पर हमने एक्सटेंशन निकाल लिया वीडियो का। अब यहाँ पर हम यूनिक नेम क्रिएट करेंगे वीडियो का, सो इसको चेंज करके मैं लिखता हूँ वीडियो नेम यहाँ पर, और हमें इस वीडियो को एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी में जा करके सेव करना होगा। तो एक हमें फोल्डर भी क्रिएट करना होगा, जैसा कि हम लोगों ने कवर इमेज के लिए किया था। सो पब्लिक में जाएंगे, अपलोड्स में जाएंगे, कोर्स, तो कोर्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, इसका मैं नाम देता हूँ वीडियो। ओके, कोर्स के अंदर वीडियो, सो कोर्स और यहाँ पर वीडियो को एक काम करते हैं वीडियोज नाम दे देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। ओके, वीडियोज, तो अब वीडियो इस डायरेक्टरी में जाकर के स्टोर हो जाएगा और यहाँ पर $वीडियो, ठीक है, तो यहाँ पर मूव मेथड इस डायरेक्टरी में इस नाम से फाइल को स्टोर कर लेगा। थंबनेल क्रिएट करने की जरूरत हमें नहीं है। ओके, और इसके बाद यहाँ पर $lesson और यहाँ पर डेटाबेस में फील्ड का नाम है वीडियो। एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में जाता हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पर एक वीडियो नाम का ये मैंने फील्ड दिया है, तो इस फील्ड पर ही हम लोग वीडियो का नाम स्टोर करेंगे।
सो लेसन का वीडियो और इसमें हमारा स्टोर होगा वीडियो नेम, $वीडियो नेम। अब इसके बाद हम इसे सेव कर लेंगे तो अपना वीडियो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर हम उसका इंफॉर्मेशन रिटर्न कर देंगे और यहाँ पर अपना मैसेज क्या होगा, वीडियो अपलोडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर मैं दोबारा से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर लेसन का इंफॉर्मेशन निकाला गया है $ID के बिहाफ पे। तो पहले हमें ये चेक करना होगा कि जिस लेसन का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ क्या वो लेसन डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पर एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न किया है, लेसन नॉट फाउंड। परफेक्ट। आगे यहाँ पर वीडियो का फॉर्मेट चेक किया गया है कि वो MP4 ही होना चाहिए। अगर वो MP4 नहीं होगा तो यहाँ पर एरर्स रिटर्न कर दी है। ओके, अब इसका भी यूज कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कि एक पुराना वीडियो पहले से ही हमने स्टोर कर रखा है, तो अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है लेसन वीडियो, अगर वीडियो ब्लैंक नहीं है तो पहले तो ये चेक करो कि क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ पर, इस लोकेशन पर, ठीक है। अपलोड्स कोर्स वीडियोस, पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली पब्लिक अपने आप से ऐड कर लेगा। सो यहाँ पर हमें लिखना होगा लेसन का वीडियो। सो अगर वीडियो इस लोकेशन पर एग्जिस्ट कर रहा है तो उससे डिलीट कर दो। ओके, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर पुराना वीडियो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे डिलीट कर दो क्योंकि अब हम नया वीडियो सेव करेंगे। अब $वीडियो में हमें अपलोड की गई फाइल का इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो पहले हमने उसका एक्सटेंशन निकाला, ठीक है, $वीडियो गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन। तो यहाँ पर गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन वीडियो का एक्सटेंशन रिटर्न करेगा जिसे मैंने यहाँ पर $ext में स्टोर कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पर एक यूनिक नेम क्रिएट किया है, सो str2 टाइम नाउ। तो यहाँ पर हमें एक टाइम स्टैम्प मिलेगा, डैश यहाँ पर कॉन्केटिनेट किया, फिर इसके बाद यहाँ पर लेसन का ID कॉन्केटिनेट किया और इसके बाद लास्ट में यहाँ पर एक्सटेंशन उसमें जोड़ दिया। अब इसके बाद यहाँ पर मूव मेथड को कॉल किया है जो कि इस लोकेशन पे फाइल को यानी कि वीडियो को स्टोर कर लेगा। इसके बाद डेटाबेस में वीडियो का नाम अपडेट कर दिया है और इसके बाद यहाँ पर सक्सेस रेस्पॉन्स। अब इस मेथड के लिए हमें एक राउट भी क्रिएट करना होगा। एक कमेंट यहाँ पर दे देते हैं, दिस मेथड will upload lesson video। ओके, और ओपन करते हैं api.php। सो इसे कर लेते हैं कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। सेव लेसन वीडियो, यहाँ पर होगा लेसन का ID, यहाँ पर लेसन कंट्रोलर और मेथड का नाम होगा सेव वीडियो। अब हमें ओपन करना होगा पोस्टमैन क्योंकि फाइल अपलोड को हम टेस्ट कर पाएंगे पोस्टमैन में, थंडर क्लाइंट में नहीं टेस्ट कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर अपना URL चेंज कर लेते हैं। सो यहाँ पर होना चाहिए सेव लेसन वीडियो और इसके बाद हमें देना होगा लेसन का ID। अभी अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एरर आ जाएगा लेसन नॉट फाउंड क्योंकि लेसन ID 4 के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तो एक बार अगर हम डेटाबेस में चेक करें तो यहाँ पर लेसन ID 4 के लिए कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, इस वजह से वहाँ पर ये एरर आया था। अभी मैं दे देता हूँ 2, सो 2। ओके, और इसके बाद हमें जाना होगा बॉडी में, यहाँ पर इमेज को हटा देंगे, उसकी जगह हम लिखेंगे वीडियो। ओके, और इसके बाद एक MP4 फाइल सेलेक्ट करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे तो अपना फाइल अपलोड हो जाना चाहिए जो कि हो गया है, वीडियो अपलोडेड सक्सेसफुली। और ये हमें वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। और अगर हम डेटाबेस में जाएं, ब्राउज पे क्लिक करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर वीडियो का जो भी नाम है वो आ चुका है। और अब अगर हम जाएं यहाँ पर और वीडियोस फोल्डर में देखें तो यहाँ पर अपना फाइल ये आ गया है। सो यहाँ पर अपना API अब रेडी है। अब इस API को हम फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ फ्रंट एंड में, ठीक है। तो यहाँ पर लेसन वीडियो में हमें यहाँ पर रिप्लेस करना होगा सेव लेसन वीडियो और इसके बाद यहाँ पर हमें लेसन का ID देना होगा। सो लेसन ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रिसीव करेंगे
और इसके बाद यहाँ पर हम दे देंगे lesson.id। अब यहाँ पर हमें API URL को इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है API URL एंड टोकन। ओके, तो अपना API जब चलेगा तो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, टोस्टर में अपना सक्सेस मैसेज आ जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसे हम हटा देंगे, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देंगे। ओके, सो अभी एक बारी चेक करते हैं कि हमारा फाइल अपलोड हो रहा है या फिर नहीं। पहले एक काम करना होगा, हमें इस कंपोनेंट को एडिट लेसन में कॉल करना होगा, कॉल MD9। ठीक है, तो यहाँ पर लेसन वीडियो, यहाँ पर क्या है, कार्ड है ये। ओके, तो एक काम करना होगा, यहाँ पर हमें एक टिप देना होगा। यहाँ पर है 9, तो यहाँ पर हमें देना होगा कॉल MD3। ओके, और इसके अंदर हम इसे देंगे, ठीक है, इस डिव के अंदर। और क्योंकि मैंने यहाँ पर लेसन वीडियो को कॉल किया तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। अच्छा, एक चीज़ और, लेसन ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पर पास करना होगा। कहाँ पर? यहाँ पर लेसन, लेसन, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं क्योंकि लेसन का आईडी हमें यहाँ पर देना होगा। तो अभी यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नहीं, मुझे जाना होगा एडिट लेसन पे। तो यहाँ पर तो कोई एरर आ गया है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग आईडी। तो लेसन वीडियो में यहाँ पर मैंने लेसन ऑब्जेक्ट को रिसीव किया है एडिट लेसन से। यहाँ पर ये स्टेट है, सेट लेसन यहाँ पर मैंने कॉल किया है, तो लेसन के अंदर डेटा सेट हो गया होगा। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हमें इसे ब्लैंक एरे से इनिशियलाइज भी करना होगा, तो अभी ये फिक्स हो जाएगा। ओके, और ये यहाँ पर आ गया। तो हमें क्या करना होगा, आई थिंक मैंने ये लेसन वीडियो कंपोनेंट गलत जगह कॉल किया है। फॉर्म को मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। सो मुझे इसे देना होगा कॉल MD8 के बाद। ओके, कॉल MD4, 8 and 4 12। अभी ये आ जाएगा यहाँ पर लेसन वीडियो, और यहाँ पर MT4, तो इसे हटा देते हैं। ओके, सो अभी इंस्पेक्ट करते हैं और जाते हैं नेटवर्क में, और यहाँ पर एक वीडियो सेलेक्ट करते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं, अपलोडिंग। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? ओके, यहाँ पर एक काम हमें और करना होगा। यहाँ पर नेम है इमेज, हमें यहाँ पर देना होगा वीडियो। फिर से यहाँ पर एक वीडियो सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट कर लिया, अभी अपलोड जाना चाहिए। वीडियो अपलोडेड सक्सेसफुली। अब जो भी वीडियो अपलोड हुआ है वो यहाँ पर नीचे आ जाना चाहिए, और इसके लिए हम एक पैकेज यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है, सो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ package.json। सो यहाँ पर मैंने एक पैकेज इंस्टॉल किया था जिसका नाम था रिएक्ट प्लेयर। सो इसे हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, तो इसे ही हम यूज़ करेंगे। मैं ऐसे करता हूँ कॉपी, ठीक है, और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर फाइल फॉन्ट यहाँ पर क्लोज हुआ है, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। रिएक्ट प्लेयर को हमें इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्ट प्लेयर इंपोर्ट हो गया होगा, ये इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पर अब हमें देना होगा विथ 100%, इस तरह से। ओके, 100% एंड हाइट 100%। तो अभी यहाँ पर एक सैम्पल वीडियो आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें वो वीडियो दिखाना है जिसको हम लोगों ने अपने वीडियोस फोल्डर में स्टोर किया है। तो इसके लिए वापस से हमें जाना होगा बैक एंड में, और सेव वीडियो यहाँ पर ओपन करना होगा लेसन मॉडल, और साथ ही साथ हम ओपन करेंगे कोर्स मॉडल। तो यहाँ पर ये एक मेथड हमने क्रिएट किया था, ठीक है, और ये मेथड क्या करता था, ये मेथड एक URL हमें रिटर्न करता था। सो हम इसे पेस्ट करेंगे यहाँ पर,
सो इसका मैं नाम दूंगा वीडियो यूआरएल, ठीक है। और अब यहाँ पर हमें इसको चेंज करके लिखना होगा गेट वीडियो यूआरएल एट्रीब्यूट, ओके। और यहाँ पर हम लिखेंगे वीडियो। अगर वीडियो ब्लैंक है तो ब्लैंक रिटर्न कर दो, और अगर ब्लैंक नहीं है तो यहाँ पर अपलोड्स, सॉरी यहाँ पर होगा कोर्स, कोर्स के बाद वीडियोस, और इसके बाद दिस वीडियो। तो अब लेसन ऑब्जेक्ट में वीडियो यूआरएल नाम से एक इंडेक्स ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं आपको फिर से यहाँ पर ये एपीआई एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पर एक इंडेक्स ऐड हो गया है वीडियो यूआरएल नाम से, और इस पे हमें वीडियो का एब्सोल्यूट यूआरएल मिल रहा है, ठीक है। और इस यूआरएल को हम अब फ्रंट एंड में यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है, और एक स्टेट डिक्लेयर करेंगे कॉन्स्ट वीडियो URL set video URL equals to use state, एंड इसे करेंगे कॉपी। कॉपी कर लेने के बाद में set video URL में response डॉट वीडियो URL, ओके। अब हम क्या करेंगे, वीडियो URL को यहाँ पर रिएक्ट प्लेयर में यूज़ कर लेंगे। तो अगर वीडियो URL ब्लैंक नहीं है तो यहाँ पर एक ये टैग बनेगा, ठीक है। और URL में यहाँ पर हम अपना वीडियो URL दे देंगे, ओके। अभी फिर से फाइल अपलोड करते हैं। सो यहाँ पर क्या इशू है, एक्चुअली यहाँ पर हमें देना होगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो रिस्पॉन्स के अंदर एक इंडेक्स बनता है डेटा, जिस पर हमें लेसन का ऑब्जेक्ट मिलता है। तो यहाँ पर हमें देना होगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट वीडियो URL। सो अभी फिर से ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर अपना वीडियो आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर अपना वीडियो आ गया है। अभी यहाँ पर प्ले पॉज के ऑप्शंस हमें नहीं दिख रहे हैं, तो इसके लिए हमें एक सेटिंग अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ रिएक्ट प्लेयर में, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंट्रोल्स। तो जैसे ही ये सेटिंग हम देंगे, सो यहाँ पर अपने प्ले के और ये सारे आइकन्स आ जाएंगे। अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ से वीडियो चला जाएगा। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, वापस से आना होगा फ्रंट एंड में, और वीडियो तो हम अपलोड कर चुके हैं तो उसे दिखना चाहिए वहाँ पे। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, हम लिखेंगे यूज इफेक्ट, ओके। और यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ लेसन, अगर लेसन ब्लैंक नहीं है तो यहाँ पर हम सेट वीडियो URL मेथड कॉल करेंगे, ओके। और इसमें हम पास करेंगे लेसन का वीडियो URL, ओके। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर एक डिपेंडेंसी देंगे, इसमें दे देंगे लेसन, ओके। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज इफेक्ट यूज किया है तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। तो अभी यहाँ पर वीडियो आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर से रिफ्रेश करते हैं, ओके। सो यहाँ पर अपना वीडियो आ गया है। अब यहाँ पर लेसन का टाइटल चेंज कर देते हैं। मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HTML टैग्स, ओके। प्री लेसन पे क्लिक कर दिया, अपडेट किया, लेसन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर एक बैक का बटन होना चाहिए। तो जब मैं बैक पे क्लिक करूँगा सो मैं कोर्स पेज पर आ जाऊँगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एडिट लेसन में जाना होगा, ओके। और यहाँ पर हम एक बैक का बटन देंगे। सो लिंक यहाँ पर टू बैकटिक्स, और इसके बाद हमें ओपन करना है app.jsx, और इसे करना है कॉपी। कॉपी कर लेने के बाद में एडिट लेसन में जाएंगे, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें चाहिए कोर्स का आईडी, और कोर्स का आईडी हमें कैसे मिलेगा, तो आई थिंक परम्स की मदद से हमें कोर्स का आईडी मिल जाएगा। परम्स डॉट कोर्स आईडी $परम्स डॉट कोर्स आईडी, ओके। तो अभी ट्राई करते हैं। ये कहाँ पर मैंने बटन दे दिया है, एक्चुअली यहाँ पर मैंने टेक्स्ट नहीं दिया है तो इस वजह से वहाँ पर दिख नहीं रहा था ये।
एक क्लास भी दे देते हैं, क्लास में btn प्राइमरी। ओके, सो अभी बैक पे क्लिक करेंगे। सो एडिट पेज पर हम आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये टाइटल अपडेट हो चुका है, फिर से इसे अपडेट कर देते हैं, हेडिंग्स एंड पैराग्राफ। अपडेट ड्यूरेशन देना होगा, और एक यहाँ पर वीडियो भी अपलोड करके देखते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। परफेक्ट, बैक करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर HTML टैग्स, हेडिंग्स एंड पैराग्राफ,